नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजुअल आपके सामने द हिंदू के एडिटोरियल के साथ हूँ। देखो, आज जो पूरी एडिटोरियल में जो कही जा रही है बात, एयर इंडिया के विनिवेश की बात की जा रही है। सबसे पहले इस शब्द विनिवेश को समझे। निवेश करना होता है किसी कंपनी या किसी कारोबार में पैसे को लगाना, ठीक है। और विनिवेश क्या होता है कि जब कारोबार से आप पैसे को निकालते हो, खास करके अपने हिस्सेदारी वगैरह को बेचकर। तो ये कहा जा रहा है अ वेलकम सेल एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट, एक स्वागत योग्य बिक्री एयर इंडिया के विनिवेश। द सेंटर शुड सेल इट्स इंटायर स्टेक इन एयर इंडिया इवन इफ इन स्टेजेस। कहा जा रहा है कि केंद्र को अपने सारे हिस्सेदारी को बेच देना चाहिए एयर इंडिया का, भले ही ये क्या हो, चरणबद्ध हो। विद द यूनियन Cabinet in principle approval for the sale of the Air India and the 5 of its subsidiaries, कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के सैद्धांतिक रूप से अनुमति देने के बाद कि एयर इंडिया और उसकी जो 5 सहायक इकाई है, ठीक है, उसकी बिक्री की जाए। A long standing demand on the reform checklist has been ticked। तो कहा जा रहा है कि लंबे समय से जो बहुप्रतीक्षित कह सकते हैं आप, लंबे समय से जो मांग क्या थी, पेंडिंग थी, लंबित थी, ठीक है, इसके सुधार के चेकलिस्ट के बारे में उसको टिक कर दिया गया। देखो, इसको कहने का ये एक तरीका है कि चेकलिस्ट को टिक कर दिया गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक लंबे समय से जो मांग लंबित थी सुधार के लिए, उसके ऊपर हामी कह दी गई है। द rationale for the government to shovel in huge sums of money to keep the loss-making airline afloat was weakening by the year। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो तर्क है सरकार का कि पैसे लगाया जाए, वो भी अच्छा खासा पैसा लगाया जाए, जिससे कि ये घाटे में चल रही जो एयरलाइन है उसको बना के रखा जाए। और ये तर्क क्या है कि सालों साल में ये क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि सरकार का ये तर्क कि भाई अच्छा खासा पैसा लगाया जाए और यह लगाया जाता रहे ताकि ये घाटे की जो एयरलाइन है उसको जिंदा रखा जा सके, उसको प्रचालन में रखा जा सके, ठीक है, वो तर्क जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। टुडे सच लाइफ सपोर्ट एज द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली रिसेंटली नोटेड। कहा जा रहा है कि आज ये जो जीवनदायी जो सपोर्ट है, ठीक है, जैसा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल फिलहाल में बताया, कहा, was being given with a competing private airlines already cater to the well 85% of the air travel demand in the country। तो कहा जा रहा है कि आज की तारीख में जो ये जीवनदायी जो इनको सपोर्ट दी जा रही है, जैसा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल फिलहाल में कहा, ठीक है, was being given, वो उस समय दिया जा रहा है जब जो प्रतिस्पर्धी जो निजी एयरलाइंस हैं वो पहले से ही करीब भारत के या इस देश के 85% जो एयर ट्रैवल है, यानी कि जो हवाई यात्रा की जो मांग है उसका वो पूरा कर रही है। यानी कि कहा जा रहा है कि भारत में हवाई यात्रा की जो मांग है उसका 85% हिस्सा निजी कंपनियों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। और इस स्थिति में ऐसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाना, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का मानना है कि ये सही नहीं है। जब इस सेंटेंस के भाव को समझने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट मनी that keeps Air India from going bankrupt would be much better used to fund important social and infrastructure programs that are starved of precious capital each year। तो कहा जा रहा है सरकार का पैसा जो कि एयर इंडिया को दिवालिया होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका ज़्यादा बेहतर प्रयोग, उस निधि का ज़्यादा बेहतर प्रयोग
कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक एवं अवसंरचना की योजनाओं के ऊपर किया जा सकता है, जिसमें अति महत्वपूर्ण पूंजी के स्रोत की कमी है। तो आप इस चीज को समझिए कि एक तरफ जब सरकार पैसे लगा रही है कि एयर इंडिया को दिवालिया होने से बचाया जाए, ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि इसी पूंजी का प्रयोग क्या किया जा सकता है कि कुछ सामाजिक और अवसंरचना वाले योजनाओं को फंडिंग करने के लिए, यानी वित्त पोषण करने के लिए किया जा सकता है, जिन योजनाओं को पूंजी की क्या है, पहले से ही कमी है। Air India has been surviving on a 30,000 crore bailout package put together by the United Progressive Alliance government in 2012 to help its turnout। तो कहा जा रहा है कि एयर इंडिया जो है वो जिंदा है, बच गई है, ठीक है, क्योंकि 30,000 करोड़ का संकट से निकालने के लिए जो आर्थिक सहायता का पैकेज दिया गया, ठीक है, यूपीए सरकार के द्वारा 2012 में, ताकि इसका काया पलट हो सके, एंड द डेट रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक, और कहीं न कहीं कर्ज में क्या दी गई, छूट दी गई, कर्ज माफी जैसी चीज की गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा। तो एक तरफ यूपीए गवर्नमेंट ने 2012 में 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी ताकि इनको इस एयरलाइंस को संकट से उबारा जा सके, और दूसरी तरफ जो सरकारी बैंक है उन्होंने भी कहीं न कहीं इनके कर्ज में माफी की है, और इस कारण से ये अभी तक सरवाइव रह पाया है, ऐसा कहा जा रहा है। The airline has a debt load of 50,000 crore on its book। तो कहा जा रहा है कि इनके लेखा जोखा में, यहाँ पर बुक्स का मतलब अकाउंट से, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इस एयरलाइन का, ठीक है, के ऊपर करीब 50,000 करोड़ का क्या है भैया, डेट लोड है, कर्ज का भार है। And it is estimated that even a well-executed asset sale may not fully cover its present liabilities। सबसे पहले liabilities को समझे, देनदारी, जो पैसे इनको चुकाने हैं। तो कहा जा रहा है कि 50,000 करोड़ का इनके ऊपर क्या है, कर्ज का बोझ है, ठीक है। एंड इट इज एस्टिमेटेड, और ऐसा अनुमानित है कि बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया गया जो अपनी पूंजी को बेचने की जो पूरी प्रक्रिया होगी, शायद वो भी पर्याप्त ना हो पाए इनके मौजूदा देनदारी को पूर्णतया पूरा करने के लिए। यानी कि ये जो 50,000 करोड़ का जो बोझ है, ये इनके एसेट्स वगैरह को बेचने के बाद भी पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस एसेट्स को बेचने के बाद भी किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। देखें आगे क्या कहा जाए। सो इन द इवेंट ऑफ सेल, इसीलिए इस बिक्री की स्थिति में टैक्स पेयर में हैव टू फुट एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ द लॉस। देखो एक वर्ड है फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है भुगतान करना, और उसी से यहाँ पर फुट वर्ड आया है, ठीक है। सो इन द इवेंट ऑफ सेल, यानी कि बिक्री की स्थिति में जो करदाता है उनको कुछ न कुछ कुछ हिस्से जो है इस घाटे का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब जो टैक्स पेयर की मनी सरकार के पास है, ठीक है, सरकार के पास है, ठीक है, उस पैसे से कहीं न कहीं कुछ न कुछ हिस्सा इनका भरपाई करना पड़ेगा लॉस का। आइदर डायरेक्टली इन केस द गवर्नमेंट पेज ऑफ द एयरलाइंस क्रेडिटर्स, चाहे सीधे तौर से सरकार क्या करे, भुगतान करे, ठीक है, इस एयरलाइन को कर्ज देने वाले कंपनियों को, और इनडायरेक्टली इफ द पब्लिक सेक्टर बैंक राइट ऑफ देयर लोन्स टू द एयरलाइन, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं वो इनके कर्ज को क्या करती है, माफ करती है। तो कहा यह जा रहा है कि कहीं न कहीं सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही, कुछ न कुछ हिस्सा जो टैक्स पेयर को भुगतान करना ही पड़ेगा इनके घाटे का। सरकार यदि इन्वॉल्व होती है तो दो तरह से इन्वॉल्व हो सकती है।
एक तो पहला, ये सीधे तौर से जो इनके क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे लौटा दे, वो भी डायरेक्टली यदि बात की जाए, और यदि इनडायरेक्टली यदि बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो सरकारी क्षेत्र की जो बैंक है, सरकारी जो बैंक है, वो इनके कर्ज को माफ कर दे। यानी कि किसी भी हिसाब से देखें तो सरकार के या टैक्स पेयर्स के पैसे तो जाने ही जाने हैं। However, it is more likely that government may divest its 3 profit-making subsidiaries separately. फिर भी ये पूरी संभावना है कि सरकार भी निवेश करे इनके 3 मुनाफा कमाने वाले इकाइयों को अलग से, with the proceeds going to Air India to help deal with its liabilities। अब यहाँ पर देखो, प्रोसीड यदि वर्ब के रूप में यूज करें तो आगे बढ़ने से होता है, ठीक है। और प्रोसीड्स क्या होता है, इसको हम हिंदी में आगम कहते हैं, इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं, जो पैसे आते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि पूरी संभावना है कि सरकार इनके 3 लाभ कमाने वाले इकाइयों को अलग से क्या करे, विनिवेश करे, और उससे जो इनके पास पैसे आएंगे, जो आगम या रेवेन्यू आएगा गोइंग टू एयर इंडिया, वो किसको जाएगा, एयर इंडिया को जाएगा, टू हेल्प डील विथ इट्स लायबिलिटी, जिससे कि वो अपने देनदारियों से क्या कर सके, निपट सके। It is not yet clear whether the airline will be fully privatized or how its eventual sale will be executed। ये अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि क्या इस एयरलाइन को पूर्णतया निजी हाथों में बेच दिया जाएगा या अंततः, ठीक है, कैसे इस बिक्री को लागू किया जाएगा, यानी कि बिक्री किस ढंग से होगी, पूर्णतया इसको निजीकरण करके, निजी हाथों में सौंप के, निजी कंपनियों को बेच के, या फिर किसी और दूसरे ढंग से, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। A ministerial panel under the Jetli is expected to begin working on the details soon। कहा जा रहा है एक मंत्रिमंडलीय जो समिति है जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, महाशय जेटली करेंगे। अपेक्षा किया जाता है कि इसकी बारीकियों के ऊपर जल्द ही काम करना शुरू करेंगे। But having taken the politically courageous decision to privatize Air India, लेकिन राजनीतिक रूप से एक बोल्ड कह सकते हैं, एक साहसी निर्णय लेने के बाद कि एयर इंडिया का निजीकरण किया जाए, द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू गो फॉर ए सेल ऑफ इट्स एंटायर स्टेक। तो सरकार ये अच्छा करेगी यदि वो अपने पूरे के पूरे हिस्सेदारी को क्या करे, बेच दे, इवन इफ इट इज डन इन ए ग्रेजुअल मैनर, चाहे ये उसे धीरे धीरे ही करें या ये धीरे धीरे के तरीके से ही किया जाए। इवेंचुअली, अंततः, द एम ऑफ द सेल शुड बी टू गेट द बेस्ट प्राइस फॉर द एयरलाइन। अंततः जो इस बिक्री का जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एयरलाइन को सबसे बेहतर कीमत मिल सके। वन गुड वे टू अचीव दिस वुड बी टू अलाउ बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर्स टू बिड फ्रीली फॉर स्टेक्स। एक अच्छा तरीका इसको पाने का, इस तक पहुंचने का ये हो सकता है कि अनुमति दी जाए घरेलू एवं विदेशी खरीदकर्ताओं का कि वो स्वतंत्र रूप से बोली लगाएं अब हिस्सेदारी के लिए। फॉर दिस, इस चीज के लिए, द गवर्नमेंट विल हैव टू रीट्यून इट्स FDI पॉलिसी टू अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू बाय ए स्टेक इन एयरलाइन। इस चीज के लिए सरकार को पुनः अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति जो है उसमें अनुमति देनी चाहिए कि जो विदेशी निवेशक हैं वो एयर इंडिया के अंदर हिस्सेदारी को खरीद सके। यानी कि कहा जा रहा है कि सरकार को अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को भी कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है और उसके बाद इसमें ये अनुमति दी जाए कि एयर इंडिया के हिस्सेदारी को खरीदने के लिए विदेशी निवेशक भी अपनी पूंजी को लगा सकें। The civil aviation minister has made a case for the sale of the non-core assets first to pay off its existing creditors। कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उन्होंने इस तर्क को रखा है, मेड अ केस का मतलब इस तर्क को रखा है फॉर द सेल ऑफ द नॉन कोर एसेट्स की बिक्री की जाए जो अति महत्वपूर्ण पूंजी नहीं है, सबसे पहले उस चीज को। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि जो सबसे अति महत्वपूर्ण पूंजी नहीं है उसको सबसे पहले क्या किया जाए, बेचा जाए, टू पे ऑफ एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स, जिससे कि चुकता किया जाए जो मौजूदा उधार देने वाले हैं उनके प्रति जो इनकी देनदारी है, सो दैट द एयरलाइन बिकम मोर अट्रैक्टिव टू द प्राइवेट बायर्स, यानी कि जो मौजूदा जो देनदार है, ठीक है, और उनकी जो देनदारी है उसको सबसे पहले चुकाकर और वो भी किस तरीके से कि जो अति महत्वपूर्ण पूंजी नहीं है उसको बेचने के बाद, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो एयरलाइन है वो ज्यादा लुभावनी हो जाएगी किस चीज के लिए, निजी खरीदकर्ताओं के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जो मौजूदा जो कर्ज है वो अब नहीं दिखेगी। कहने का ये मतलब, बट दिस एज्यूम दैट द प्राइवेट बायर्स would not otherwise see the value in the एयर इंडिया एसेट्स, लेकिन ये मान लिया जाना चाहिए कि जो निजी खरीद करता है वो इसके परे, ठीक है, एयर इंडिया की पूंजी में कोई मूल्य नहीं देखेंगे। यानी कि वो कहा यह जा रहा है कि यदि इस रास्ते को ना अपनाया जाए तो हो सकता है कि जो निजी खरीद करता है उस एयर इंडिया के एसेट्स में बहुत ज्यादा उनको दमखम ना दिखे। कहने का यह मतलब, ठीक है, इंडिगो हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन बाइंग ए स्टेक इन एयर इंडिया। इंडिगो की यदि बात की जाए तो वो उसने पहले से ही ये बात रखी है कि भाई उसकी रुचि है कि एयर इंडिया के अंदर साझेदारी को खरीदा जाए। विद अदर डोमेस्टिक एयरलाइंस रिपोर्टेड टू बी सीरियस अबाउट मेकिंग ए बिड टू, और दूसरे भी जो घरेलू एयरलाइंस हैं ऐसा कहा जा रहा है कि वो काफी गंभीर हैं कि वो भी क्या करें, कोशिश करें, ठीक है, या बोली लगाएं। Finding a way to deal with Air India debt load will be the main challenge for Mr. Jetley's panel। कहा जा रहा है कि एक तौर तरीके निकालना जिससे कि निपटा जा सके एयर इंडिया के कर्ज के बोझ को, वो अपने आप में क्या होगा, मुख्य चुनौती होगी महाशय जेटली के समिति की। तो मिस्टर जेटली का जो पैनल है उसके सामने जो सबसे प्रमुख चुनौती ये होगी कि एक तरीके को ढूंढा जा सके जिससे कि एयर इंडिया के पास ऊपर जो कर्ज का बोझ है उसको कम किया जाए। हाउ दिस प्रोसेस गोज विल बी द वाइटल नॉट जस्ट फॉर एयर इंडिया। ये प्रक्रिया किस ढंग से होगी वो सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है एयर इंडिया के लिए। इफ इट गोज रिलेटिवली स्मूथली, यदि ये तुलनात्मक रूप से आराम से होता है, that would be make the task of moving forward on the disinvestment of other public sector units that much easier। तो कहा जा रहा है कि यदि ये काम आराम से हो जाता है, तुलनात्मक रूप से आराम से हो जाता है, that would make the task, वो क्या करेगा कि इस काम को आसान करेगा कि आगे की तरफ बढ़ा जाए दूसरे सरकारी क्षेत्र के जो इकाइयां हैं या उपक्रम है या जो कंपनियां हैं उसके अंदर विनिवेश के लिए, और वो काम क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि एयर इंडिया का जो विनिवेश है, ठीक है, वो एक रास्ता प्रशस्त करेगा, खास करके उस स्थिति में जब इस विनिवेश को आसानी से और बड़े स्मूथली क्या कर दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए, तो वो आगे दूसरे पब्लिक सेक्टर के विनिवेश के लिए भी एक आसान रास्ता खोलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज टुडेज एडिटोरियल इज कंसर्न। रिमेन ट्यून, ओके, आई विल बी इन कंटिन्यूम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।